रिकॉर्डिंग में रख रहा हूँ, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 7 जो अच्छा। हम लोग ने देखा था, अ, आज नेक्स्ट आगे का कंटिन्यूटी करते हैं। अ सीरीज हम्म। ऑफ LCR सर्किट बोला है क्वेश्चन में, बराबर। विथ R इज इक्वल टू 20 ओहम दिया है। पहले से मेंशन किया R का हाँ। वैल्यू कितना है, तो R इज इक्वल टू 20 ओहम। नोट डाउन करते जाते, हम्म। लिखा R इज इक्वल टू 20 ओहम। हाँ। बुक भी नहीं लिया, देखो अरे कैसे लोग हैं। अरे सर, फैन नहीं चल रही है। ठीक है। निधि, तेरी पेन तूने ले ली थी। ये हाँ पूछ रहे शायद। कौन से ऑनलाइन, कलर की थी? पहले ऑनलाइन में ये पूछोगे। मिल गई। सर, पेन कौन से नहीं कलर की रखी। थी? क्या पता, छोड़ अभी जाने दे। हाँ ठीक है। पेन के लिए रोते रहते, 3 रुपए की पेन के लिए। सर वापस बोलो। वापिस तो मैं क्या बोलूंगा अभी, R इज इक्वल टू 20 ओहम, क्वेश्चन में ही दिया है, मैं क्या बोलूंगा। हाँ। देखा, यस माइक्रोफैराड है। सर। L इज इक्वल टू दिया सारे की वन। वैल्यू दिए। हाँ, L इज इक्वल टू 1.5 हेनरी दिया है, मतलब इंडक्टर, हम्म। पता है ना। कल बताया था L इज इक्वल टू मतलब हाँ। इंडक्टर होता है। हाँ। और C मतलब कैपेसिटर, कितना दिया है, 30 माइक्रोफैराडे दिया है। 35 दिया है सर। हाँ सॉरी, 30 माइक्रोफैराडे, सॉरी। हम्म। इज कनेक्टेड टू द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, दे दिया है 200 AC वोल्ट के, तो फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है। क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, बराबर। फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी, कि वोल्टेज? कनेक्टेड टू द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बोला है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और हम्म। आगे बोल रहा है 200 वोल्ट AC सप्लाई है, वोल्टेज कितना दिया है, 200 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 200। हम्म। V इज इक्वल टू 200। ठीक है, हम्म। क्लियर हो गया, हम्म। क्लियर है। हाँ। यस सर। हम्म। अभी व्हेन द फ्रीक्वेंसी सप्लाइड इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब जो फ्रीक्वेंसी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट के साथ। मतलब सर्किट का फ्रीक्वेंसी और जो हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, दोनों इक्वल है। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, दोनों में इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज पावर, क्या पूछा है, एवरेज पावर। पावर। तो P इज इक्वल टू डैश, P इज इक्वल टू डैश। ठीक है। हम्म। टू द सर्किट इन कंप्लीट 1 साइकिल, पूरा 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए पावर ढूंढने का। ठीक है। तो पावर ढूंढने का फॉर्मूला पता है कि फिर बताना पड़ेगा। पी पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, लिखो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन R। दो और होता है। सर एक बहुत और फॉर्मूला है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अच्छा। जिसमें दिया है ना हम लोग को, R तो दिया है, तो क्या के लिए दूसरा V भी दिया है, R भी दिया है। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन R। V कितना दिया है, टू 200। हंड्रेड 220। कहाँ टू अच्छा, 220। 200 है, 200। 200 का स्क्वायर। और अपन में R मतलब 20। हाँ। स्क्वायर करने को आता है ना, लॉग टेबल अप्लाई करना सिखाया था ना। हाँ। शॉर्टकट करोगे लॉन्ग कट करोगे। सर तो ऐसे इजीली हो जाएगा कट। हो, हो जाएगा तो लिखो 200 × 200 डिवाइड बाई 20। ये 200 नहीं, इसे 220 दिया है। हाँ, 200 है। 200 वोल्टेज है। ये चश्मा पहन, चश्मा। हाँ हाँ।
हाँ ठीक है, दिखा नहीं मुझे। कोई बात नहीं। हाँ, तो 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 20, तो जीरो उड़ा लेकिन दो। गलत बात है, आप इसको डांटते नहीं हो सर। पहले पढ़ लेते हैं ना। हम्म। एक तो एब्सेंट मारती है, ऊपर से टू सजेशन देती है। थाउजेंड वही तो। हाँ। देखा सर, आज तो मेरे को परेशान करने के लिए मौका नहीं छूटा, इसको बी बोलते ही नहीं होगा। बी फोकस ऑन स्टडी, रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छा। हाँ, हमारा काम फोकस स्टडी पे देखते रखो। रहे। हाँ, तो कितना आया वैल्यू? सर 2000 आंसर आया, 2000। 2000। तो यूनिट लिखना हाँ, नेसेसरी है। 2000। यूनिट व्हाट? यूनिट वाट। ठीक है, हम्म। इतना ही पूछा है इसमें, ज्यादा कोई पूछा नहीं। बस इतना ही है? हाँ, तो सर क्वेश्चन मार्क एल और सी उसका क्या? कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए रखा है, इसलिए तो वो पूछ नीति रही सरप्राइज। थी। नहीं, इसलिए तो खुशी तो पूछ रही थी कि इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हम्म। ठीक, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में कंफर्म एक टाइप का क्वेश्चन एलसीआर सीरीज श्रेणी का आएगा, याद रख लेना। हम्म। एलसीआर सर्किट का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफ्यूज करने के लिए, है ना। चलो करें। हाँ। डायग्राम दिया हम्म। है देखो क्वेश्चन में। हाँ। एलसीआर सर्किट श्रेणी दिया है। फ्रीक्वेंसी है 230, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, और सप्लाई कर रहे हैं 230 वोल्टेज के साथ, तो V इज इक्वल टू 230 वोल्टेज। हम्म। सर कौन सा क्वेश्चन है? फिगर दिया है ना डायग्राम में। हाँ हाँ, 230 230 वॉट का। वोल्टेज, L 5.0, हेनरी, C 80 माइक्रो, हाँ R इज इक्वल टू 40, ये दिया है ना। हाँ। मिला। 40 ओम। हम्म, हाँ। तो वैल्यू लिख लिख दिया। दो, तो V इज इक्वल टू 230 वोल्टेज लिख दो। हाँ L इज इक्वल टू 5 हेनरी। हाँ। C इज इक्वल टू 80 माइक्रो फैराडे। मैंने बताया था कल, माइक्रो फैराडे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10⁻⁶। 10⁻⁶। हाँ, -6। 10⁻⁶, 80 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे। और आर का वैल्यू दिया है 40 ओम। ठीक है, अभी क्या ढूंढने का है, तो तीन क्वेश्चन दिया उसमें अपने को, ए बी सी करके, तो हम एक एक करके सॉल्व करते। हम्म। फर्स्ट वन सॉल्व कर रहे ए। क्या दिया है क्वेश्चन में? डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव द फ्रीक्वेंसी। सर्किट एंड रेजोनेंस। क्या बोला है? डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हाँ। फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ, फ्रीक्वेंसी। एफ इज इक्वल टू डैश सर वी नहीं लिख सकते, एफ के बदले म्यू। म्यू म्यू या जैसा कुछ आता है ऐसा? वैसा भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, हाँ याद। सोर्स फ्रीक्वेंसी बोला है। हाँ ठीक है। हाँ। हम तो दरवाजे तोड़ के आएंगे। हाँ ठीक है। ये आपका नंबर है। वीडियो कॉल चालू। कंटिन्यू करें। हम्म। अभी फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, क्या तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एफ इज इक्वल टू 1 एफ इज अपॉन, इक्वल टू 1/ओमेगा। नहीं, नहीं ओमेगा है ही नहीं। ओमेगा है नहीं। F = 1/2 पाई एक्स। हाँ, अंडर टू रूट पाई एल एफ। सी। नहीं, हाँ। 1/2 2 पाई। पाई अंडर रूट एल सी। मैंने पहले ही मेंशन किया हम्म। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, इसलिए ओमेगा की बात ही मत करना।
हाँ। क्वेश्चन पहले रीड करते बाद देखा कि क्या दिया है वो फोकस रखो, बराबर। ठीक है, वैल्यू देखते हैं आगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना तो आएगा। हाँ, एफ लेकिन सॉल्व करना कैसे? एफ इज इक्वल टू वैसे ही 1/, हम्म। बराबर, 2 एज इट इज। पाई का वैल्यू है 3.14, बाद में रूट। एल हम्म। कितना आया है? 5। एल है 5, मल्टीप्लाई, और 80 इंटू 10 एट - इंटू 6। 10⁻6। ठीक है, हम्म। कुछ नहीं बोल रही है। बहरी हो गई है शायद, सुना ही नहीं दे रहा है क्या? इसको। तो मल्टीप्लिकेशन आएगा कि बताना पड़ेगा? आप ही आएगा। बताओ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 5 × 80 करेंगे तो 400 हो जाएगा। हम्म। और 10⁻6 है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। हम्म। तो हम्म। 400 का स्क्वायर रूट 220 निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स लिख देते हैं, चाहिए तो एक 1/2 इंटू 3.14। तो 10⁻6 अंदर बच जाएगा ना सर? तो 10⁻6 का स्क्वायर रूट निकालो, 10⁻3 आएगा कि कहाँ नहीं? से निकाल? अरे हाफ हो जाएगा ना उसका आधा। हाँ। अगर 6 बार 10 दिए हैं तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा कि नहीं? हाँ, तो -3 आएगा। 10⁻3 1/, में, हाँ, लेकिन अपन में आएगा। हाँ तो हाँ। 1/, में 2 × 3.14 इंटू 80 × 4 का 5 करेंगे तो 400 हो गया। 400 का स्क्वायर रूट 20, हम्म। और 10⁻3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10⁻3, बराबर। हम्म। मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है वो एफ का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? एफ का एफ का वैल्यू। सोर्स फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहाँ पे हम्म। तो सर्किट में बोल रहा है ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस भी बोल रहा है। रेजोनेंस बोलेगा तो ओमेगा ढूंढना पड़ेगा, बराबर। तो ये जो क्वेश्चन हम्म। मिलेगा खाली एफ मिला हमारा। क्या मिला? एफ। एफ। ओमेगा बाकी है। हाँ तो एफ जो आएगा वो हर्ट्ज में आएगा, फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ। बराबर। इसलिए इसका यूनिट आंसर सॉल्व करने पर हर्ट्ज में लिखने का। ठीक है, हम्म। चलो इसी के अंदर आगे ढूंढना पड़ेगा। अभी ये तो खाली सोर्स फ्रीक्वेंसी हुआ, लेकिन विथ रेजोनेंस के साथ तो ओमेगा आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, टू 2 पाई। पाई हाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, उसे लिख एफ की रही। वैल्यू सर फाइंड नहीं की है ना अभी। हाँ, तो एफ का वैल्यू वो जो आएगा तुम्हारा वो पुट करना पड़ेगा। हम्म। उसे समझ में आ रहा है? एफ की वैल्यू। ठीक है, तो ओमेगा वैसे रहेगा 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू 3.14, और एफ का वैल्यू जो तुम्हारे अब स्टेटमेंट में से आएगा वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, कर पाओगे? ब्लॉक टेबल का यूज करके भी कर सकते हो तुम लोग, इनवर्स का लेके भी काम कर सकते हो, हाँ। बराबर। 10⁻³ है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+3 मिल जाएगा, बराबर। 10⁻+3 मतलब 1000, और डिवाइड हो जाएगा वैल्यू से, बराबर। हाँ।
ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू जो पुट करोगे उसके अंदर 2 तो फिक्स है, पाई का वैल्यू 3.14 है, और एफ का वैल्यू तो जो आंसर आएगा ऊपर से तुम्हारा वो है। तो फाइनल आंसर रेडियन पर सेकंड में रहेगा क्योंकि ओमेगा है। हाँ। क्लियर? हम्म। खुशी का सवाल हुआ है? स्टेप्स पता कर चल रही रहा है? हूँ उससे। स्टेप्स पता चल रहा है? हम्म। ठीक है। तो ए कंप्लीट हुआ हमारा इसी तरह से। खाली अभी फाइनल सॉल्यूशन ही डालना है। ठीक। स्टेप्स बता दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर क्या दिया है? ऑब्टेन द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट। क्या? इम्पेडेंस। इम्पेडेंस का इम्पीडेंस। मतलब जेड। रेजिस्टर। जेड, बराबर। तो इम्पेडेंस कैलकुलेट करना है। तुम्हारे इधर नेटवर्क बराबर नहीं है खुशी? चली हाँ गई। शायद। शायद नहीं, 100%। आ गई बहुत खुश हो रही है। ठीक है। तो क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में? इम्पेडेंस ढूंढने का है, हाँ। बराबर। इम्पेडेंस मतलब जेड। तो सेकंड क्वेश्चन बी का क्या आएगा? जेड इज इक्वल टू डैश। हाँ। दूसरा उसमें बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। करंट ढूंढने का, उसका एम्पलीट्यूड। तो आई एम ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? आई एम। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जिसको आई एम बोलेंगे, वो डैश। हाँ। मतलब दो दो चीज ढूंढना है, जेड भी ढूंढना है, आई एम भी ढूंढना है सेकंड क्वेश्चन में। हाँ, तीन है ना, ए बी सी में से ए कंप्लीट किया, बी ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग, है ना। तो पहले हाँ। जेड ढूंढना है, दूसरा आई एम ढूंढना है, बराबर। वो भी ढूंढना है, दो दो चीज है ना। तो चालू करते हैं, पहले जेड ढूंढते हैं। चालू करूँ? हाँ। अभी एम्पीडेंस ढूंढने के लिए जेड ढूंढना है। जेड मतलब रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हम लोग को कितना दिया है? 40 ओम दिया है, देखो क्वेश्चन में, है ना, सब वैल्यू दे दिया है। हाँ। तो सबसे पहले हाँ। ढूंढते हैं एम्पीडेंस। एम्पीडेंस मॉडुलस में जाएगा, जाएगा मॉडुलस में। पता ना मॉडुलस? प्लस। दो स्ट्रेट हाँ, लाइन दो के बीच। लाइन। तो हाँ। जेड इज इक्वल टू आर। जेड इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? आर 40 ओम। 40 ओम। लिख लो, क्वेश्चन में दिया ही है मेंशन, जेड इज इक्वल टू 40 ओम हो गया। ठीक है, हाँ। पहला वैल्यू मिल गया। भी आई एम फाइंड करना। ठीक है, अभी ये बोला है करंट एम्पलीट्यूड ढूंढने को बोला है, आई एम ढूंढने का है। फॉर्मूला पता है कि बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। खुशी को बताना पता, पड़ेगा। खुशी को पता होगा। खुशी दुखी होकर बैठी है तो फिर क्या करेगा? नहीं पता है। देखो आई एम इज इक्वल टू वी आई एम एम इज बाई इक्वल जेड। टू वी एम। हाँ, वी एम दिया ही हाँ, नहीं है सर। हाँ, दिया है वोल्टेज। हाँ। आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड। लेकिन हम लोग को तो वोल्टेज दी, एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड तो नहीं दिया वोल्टेज का ना हम लोग को। तो वी एम का फॉर्मूला हाँ। पता है ना? वी आर एम एस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, पता है? वी एम बाई रूट टू वाला नहीं। फॉर्मूला हाँ, ऐसा सुना देखा है। सुना है, देखा है? ठीक है। हाँ क्या वो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में तो था। हाँ, वी आर एम एस इज ऐसा इक्वल, नहीं था। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम अपन रूट टू होता है, फॉर्मूला पता है ना? हम्म। तो यहाँ पे हम्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एम का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आई एम इज इक्वल टू क्या करेंगे? वी एम की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे वो वैल्यू को, रूट टू इंटू वी आर अच्छा। एम एस।
वीएम के प्लेस पे सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू √2 × Vrms। ठीक है। और अपॉन जेड है, उसका वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, ले जेड का जेड ही रहने दो। तो क्या मिलेगा करंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला फाइनली। तो ये तो स्टेप रिपीट कर देता हूँ। Im = VM/Z हो जाएगा पहला। हाँ। बाद में वीएम का वैल्यू सब्सटीट्यूट किए तो Im = √2 × Vrms/Z हो जाएगा। ठीक है। तो अभी सब्सटीट्यूट हम्म करते हैं वैल्यू सबका। √2 का वैल्यू तो कल हम लोगों ने देखा ही था, 1.414। 1.414। ठीक है, लिखा। मल्टीप्लाई Vrms मतलब वोल्टेज। वोल्टेज कितना दिया है हम लोग को? 230। 230। 230। तो मल्टीप्लाई 230 अपॉन जेड का वैल्यू कितना है? 40। 40। है ना? सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन, ये तो 0 0 उड़ा दो। ठीक है। जो बचेगा वो मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना। ये करंट है, तो फाइनल आंसर किस में आएगा? एम्पियर में आएगा। एम्पियर। ठीक है। क्लियर हो गया? हम्म क्या डाउट है? हम्म, नहीं। डाउट है? बोलो तो सही। नहीं। नहीं। ठीक है। खुशी की आवाज रोबोट जैसी आ रही है। साइंस पढ़ते पढ़ते हैं सब। चलो, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलना है? आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप ढूंढना है। बराबर। पोटेंशियल अब ड्रॉप मतलब? वोल्टेज कितना होगा? 3 एलिमेंट ऑफ सर्किट। हम्म कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, मतलब एलसीआर सिंपल भाषा में। सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। बराबर। इंडक्टर और कैपेसिटर को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो उसका वोल्टेज ड्रॉप 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 आया तो प्रूव हो जाएगा, है ना? चलो देखते हैं अभी। हम लोग को पता ही है फॉर्मूला वोल्टेज ड्रॉप के लिए, ओहम्स लॉ का फॉर्मूला, V = IR। यार। पता है ना? लेकिन यहाँ पे, हाँ। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें और फ्रीक्वेंसी में है तो उधर V = IRMS आएगा। बराबर। तो V = IR के बदले हम लिखेंगे V = IRMS × R। ऐसा लिखेंगे। क्लियर हुआ? हम्म IRMS तो फाइंड नहीं किया है ना सर अभी? मैं क्या मना करता हूँ, अभी IRMS तो ऊपर तो आ जाएगा ना। हाँ। क्यों नहीं? अभी जो मल्टीप्लाई करेंगे 1.41 तो उससे मिल जाएगा ना। क्या कैलकुलेट हम्म करके दो मैं। चलेगा सर। 0 0 उठ जाएगा। 1.41 × 23 /4। और कैलकुलेशन करने पर लगभग 8.13 जितना आएगा एम्पियर। हाँ 8.1। 8.1 समथिंग आएगा। तो IM का वैल्यू मिल गया, 8.13 एम्पियर मिल गया, है ना? आगे बढ़े। तो V = हमारे पास IRMS × R हो गया। IRMS का वैल्यू हमारे को पता है, Im/√2 होता है। क्या होता है?
IM/√2। इंटू आर वैसा ही रहेगा। देखा। हम्म। तो v का वैल्यू हो गया हमारा आई एम अपॉन रूट टू इंटू आर हो गया। आई एम का वैल्यू तो अभी मैंने बताया 8.1 समथिंग है, 8.13 ले लो। 8.13 इंटू आर कितना है 40, 40। और रूट टू का वैल्यू 1.414। √2 किधर लिखना है सर? रूट टू तो अपन में आएगा ना, आई एम इंटू आर अपॉन रूट टू। हाँ, IM/R/√2। IM की वैल्यू क्या है? आई एम की वैल्यू अभी निकाला ना हम लोगों ने 8.13। हाँ, 8.1। आई एम का वैल्यू है 8.13। 8.0। आर का वैल्यू है हाँ। 40। हम्म। आई एम का वैल्यू 8.13, आर का वैल्यू 40 अपॉन रूट टू का वैल्यू 1.414। ठीक है। खुशी की। हाँ, ये। आंसर आएगा 230 वोल्टेज आएगा। ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, लेकिन एक अभी और बोला है, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो होना चाहिए। बराबर। एलसी कॉम्बिनेशन में हम लोग का फॉर्मूला वी एल माइनस वी सी का वैल्यू जीरो होना चाहिए, है ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। फॉर एलसीआर सीरीज तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा, हम लोग के टेक्स्ट बुक में है वैसे। वी स्क्वायर। सर, V की वैल्यू आई। हाँ, V की वैल्यू क्या थी? टू आई थर्टी क्या? वोल्ट 230 वोल्टेज। हाँ। तो अभी फॉर एलसीआर सर्किट के लिए फॉर्मूला है, हम लोग को एल और सी के बीच में का वोल्टेज ड्रॉप देखना है, वो जीरो होना चाहिए, ऐसा उसने बोला है प्रूव करने के लिए। तो फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, मतलब वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, उसका स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। लिखा। हाँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट लाइन में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो वी का वैल्यू तो हम लोग को दिया है पहले से 230 वोल्टेज, क्वेश्चन में ही हाँ। दिया है। तो 230 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। इज इक्वल टू वी आर का वैल्यू अभी निकाला हम लोग ने, वो भी 230 आया। हम्म। बराबर, तो 230 का स्क्वायर वो भी हो जाएगा, प्लस हम्म। वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर वैसे रहेगा जो हमें सॉल्व करना है। वी एल माइनस वी सी का वैल्यू क्या है सॉल्व करने का। हाँ। ठीक है। तो दोनों साइड पे 230 का स्क्वायर 230 का स्क्वायर दोनों साइड पे है, जैसे हम लोग वैल्यू हम्म। देते है ना, वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो। दोनों कैंसिल। हाँ, साइड चेंज करेंगे तो 230 का स्क्वायर और 230 का स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा ना। हाँ। चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा के बताता हूँ। हाँ, आ गया जी बात है। बराबर। तो लेफ्ट साइड पे भी 230 स्क्वायर है और राइट साइड पे भी 230 का स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल टू के दोनों साइड पे सेम वैल्यू रहेगा तो कैंसिल हो जाता है। बराबर। हम्म। तो क्या बचा, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बच जाएगा।
आ गया आंसर 0। बराबर। तो वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो, स्क्वायर भी उधर जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, यही थर्ड क्वेश्चन में पूछा था। कोई डाउट है इसमें? नहीं। इतने क्वेश्चन है, इतने सम्स है। हम्म। ये था हम लोग का चैप्टर नंबर 7, 8, ओके। 7। चैप्टर नंबर 7। ठीक है, हम्म। कल इसका टेस्ट दे दो। हाँ।